आज हम लोग क्लास 12 थी बोर्ड फाइनल परीक्षा 2027 के हिंदी चैप्टर 6 एक लेखक और पात्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए आपका सवाल नंबर पर चलता है। इस सब्जेक्ट हिंदी है। एक लेखक और एक पत्र एक लेखक और एक पत्र के रचनाकार कौन है? एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? आपका सही जवाब होगा भगत सिंह। सी सही जवाब होगा भगत सिंह। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? किसके सहयोगी थे? आपका सही जवाब होगा किसके सहयोगी थे? लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। बी सही जवाब होगा दुके। भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? आपका सही जवाब होगा 1926 ईस्वी में गठन किया था। डी सही जवाब होगा 1926। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? आपका सही जवाब होगा हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। सी सही जवाब होगा हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं है? किस भावना का कोई स्थान नहीं था? आपका सही जवाब होगा प्रेम का। बी सही जवाब होगा प्रेम। भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे? आपका सही जवाब होगा आत्महत्या को। सी सही जवाब होगा आत्महत्या। सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? आपका सही जवाब होगा नौजवान भारत सभा का गठन किया था। बी सही जवाब होगा नौजवान भारत सभा। भगत सिंह ने अपने लिए साझा के संबंध में क्या विश्वास था? आपका सही जवाब होगा मृत्युदंड। सी सही जवाब होगा मृत्युदंड। प्रिंस क्रोमोटकिन कौन था? आपका सही जवाब होगा अर्थशास्त्र का विद्वान था। ये सही जवाब होगा अर्थशास्त्र का विद्वान। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? आपका सही जवाब होगा 12 वर्ष में हुए थे। बी सही जवाब होगा 12 वर्ष। भगत सिंह को किस कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ? आपका सही जवाब होगा 1921 ईस्वी में हुआ था। बी सही जवाब होगा 1921। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? आपका सही जवाब होगा गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए। डी सही जवाब होगा गदर पार्टी। चौरी चौरा कांड कब हुआ? आपका सही जवाब होगा 1922 ईस्वी में हुआ था। सी सही जवाब होगा 1922। कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? आपका सही जवाब होगा परिवेश सही जवाब होगा सी।
भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े? किस पत्रिका से जुड़े? आपका सही जवाब होगा प्रताप। ये सही जवाब होगा प्रताप। भगत सिंह को की फांसी दी गई? भगत सिंह को फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को दी गई थी। 23 मार्च 1931 को ये सही जवाब होगा। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है। आपका सही जवाब होगा भगत सिंह। ये सही जवाब होगा भगत सिंह। चौड़ा चौड़ी कांड कब हुआ? चौड़ा चौड़ी कांड कब हुआ? आपका सही जवाब होगा 1922 ईस्वी में हुआ था। 20 सही जवाब होगा 1922। मैं नास्तिक क्यों हूँ? मैं नास्तिक क्यों हूँ? यह किसका लेखक है? किसका लेख है? यहाँ किसका मैं नास्तिक क्यों है? यहाँ किसका लेख है? आपका सही जवाब होगा भगत सिंह का। ये सही जवाब होगा भगत सिंह। बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन किसकी कृति है? आपका सही जवाब होगा सचिंदर नाथ सान्याल की। डी सही जवाब होगा सचिंदर नाथ सान्याल की। भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? शहादत कब हुई थी मतलब मृत्युदंड फांसी कब दी गई थी? आपका सही 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ये सही जवाब होगा। भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? आपका सही जवाब होगा सुखदेव को लिखा था। सी सही जवाब होगा सुखदेव को। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? कौन थे? कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? आपका सही जवाब होगा भाई थे। सी सही जवाब होगा भाई। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? किस पत्र का संपादन करते थे? आपका सही जवाब होगा प्रताप। डी। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? बम कब फेंका था? आपका सही जवाब होगा 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। 20 सही जवाब होगा 8 अप्रैल 1929। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? कौन थे? आपका सही जवाब होगा गणेश शंकर विद्यार्थी थे। ये सही जवाब होगा गणेश शंकर विद्यार्थी। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को हुआ था। ये सही जवाब होगा 28 सितंबर 1907। भगत सिंह के चाचा का नाम था? भगत सिंह के चाचा का नाम था? आपका सही जवाब होगा 28 के बी अजीत सिंह। बी सही जवाब होगा अजीत सिंह। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? आपका सही जवाब होगा भगत सिंह का। सी सही जवाब होगा भगत सिंह। मत वाला पत्रिका कहाँ से निकलती है? मत वाला पत्रिका कहाँ से निकलती है? आपका सही जवाब होगा कलकत्ता से निकलती है। डी सही जवाब होगा कलकत्ता। भगत सिंह प्रभावित थे? भगत सिंह प्रभावित थे कार्ल मार्क्स में। कार्ल मार्क्स से प्रभावित से। बी सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स।
और इस क्लास में मतलब इस चैप्टर में 31 ऑब्जेक्टिव टोटल था और 31 ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लिए। और क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के पास। चलिए यहाँ पर क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।